अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद किज़र। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बिजनेसमैन एक गांव में जाता है। वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां सामने नदी होती है। अगर वो एक गाड़ी के जरिए, रोड के जरिए गांव जाए तो उसे 8 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। अगर वो नदी में एक कश्ती के जरिए जाए तो उसे 30 मिनट का सफर तय करना पड़ता है। तो वो कश्ती के जरिए जाने का फैसला करता है। तो कश्ती बहुत छोटी होती है, तो वो कश्ती में बैठ जाता है। एक तरफ कश्ती चलाने वाला बैठा होता है, एक तरफ बिजनेसमैन। थोड़ा सफर करने के बाद वो बिजनेसमैन उस कश्ती वाले से पूछते हैं कि आपको पता है कि आपके साथ कौन बैठा है। तो कश्ती वाला कहता है कि नहीं साहब, मैं नहीं जानता कि आप कौन है। तो बिजनेसमैन कहते हैं कि कमाल की बात है, क्या आप अखबार नहीं पढ़ते? हर दूसरे दिन मेरी अखबार में तस्वीर छपती है। तो कश्ती वाला कहता है कि नहीं साहब, मैं बहुत छोटा था जब मेरे वालदैन गुजर गए। घर की जिम्मेदारी उठाने में मुझसे स्कूल बचपन में ही छूट गया और मैं पढ़ लिख नहीं सका। मुझे अखबार पढ़ना नहीं आता। तो बिजनेसमैन कहता है कि कमाल की बात है, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, आपकी जिंदगी भी किस काम की। तो उसकी इस बात पर कश्ती वाले को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो खामोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद बिजनेसमैन कहता है कि आपको पता है कि मैं आपके गांव में क्या बनाने जा रहा हूँ? उसने कहा है कि नहीं साहब। तो बिजनेसमैन कहता है कि मैं यहाँ मिनरल वाटर्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाने जा रहा हूँ। तो कश्ती वाला कहता है कि क्या क्या बनाने जा रहे हैं साहब? तो बिजनेसमैन बड़ा इरिटेट होके कहते हैं पानी की बोतलें बनेगी, पानी की बोतलें, जो आपके गांव में तो नहीं बिकती, लेकिन शहर में बहुत बिकती हैं। आप कभी शहर गए हो? तो कश्ती वाला कहते हैं कि नहीं साहब, मैं कभी शहर नहीं गया। तो बिजनेसमैन कहते हैं कि यार आप भी कमाल के इंसान हो, आप आज तक शहर नहीं गए, आप कैसे इंसान हो? आपकी जिंदगी भी किस काम की, आपको आज तक शहर का नहीं पता। तो वो कश्ती वाला वाकई ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं। वो इसी सोच में गुम बैठा होता है कि उसकी कश्ती एक पत्थर से टकराती है और कश्ती में सुराख हो जाता है और कश्ती में पानी भरना शुरू हो जाता है और कश्ती डूबने लगती है। तो कश्ती वाला बिजनेसमैन से कहता है कि साहब जी, आपको तैरना तो आता है? तो वो बिजनेसमैन कहते हैं कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। तो कश्ती वाला हंसना शुरू कर देता है, कहता है कि साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी भी किस काम की। तो बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास होता है, अपने बिहेवियर पर शर्मिंदगी महसूस होती है। वो कश्ती वाले से कहते हैं कि आप मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं आपको दूंगा, आप मेरी जान बचाओ। तो कश्ती वाला कहता है कि नहीं साहब, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, बल्कि डूबने वालों को बचाना भी आता है, आप मुझे सिर्फ कस से पकड़ लें। इस तरह कश्ती वाला खुद की भी जान बचाता है और उस बिजनेसमैन की भी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर हमें अल्लाह ताला दौलत अता करता है, अगर अल्लाह ताला हमें टैलेंट देता है, तो हमें दूसरे पे तंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी, हर किसी का पास्ट मुख्तलिफ होता है, हर किसी की ज़िंदगी में आने वाले हालात मुख्तलिफ होते हैं। तो हमें अपने टैलेंट के बेस पे बल्कि दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उनकी कुछ मदद हो, ना कि किसी पे तंज और मजाक।